है कि अगर ये फुटेज आपको मिला है तो उस व्यक्ति को पकड़ के पूछना चाहिए और जांच होनी चाहिए इसकी कि वो किस दल का है। और किसी भी महिला के लिए या किसी के परिवार के लिए, अब प्रधानमंत्री जी हमारे परिवार को किस शब्द से संबोधित करते हैं उस पर तो मीडिया हाय तौबा नहीं मचाती है। लेकिन ये एक चीज और मैं कहूंगी कि इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं पे प्रधानमंत्री जी आए, एक बार भी बोले सम्राट चौधरी जो पिता और पुत्री पे इतना अभद्र टिप्पणी किया है उसके बारे में एनडीए गठबंधन के किसी भी नेता ने कुछ बोला है सम्राट चौधरी को? तुरंत उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था। हर व्यक्ति को, हर भारतीय को मन के अंदर विचारना होगा, वर्तमान में मुझे कुछ सहना पड़े लेकिन भविष्य मेरा बेहतर हो। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर पहले फेज में मतदान चल रहा है और इस बीच लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी यानी कि राजद से पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मीसा भारती ने बड़ी मांग कर दी है। देखिए, मीसा भारती ने सम्राट चौधरी से इस्तीफे तक की बात कह दी। आपको पता है कि राजद के एक कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव मौजूद थे और उस बीच चिराग पासवान को गाली दिया जा रहा था, उनकी मां पर अभद्र तरीके की टिप्पणी की जा रही थी। इस बीच वीडियो भी वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद बिहार में बवाल हो रहा है। अब इस बीच देखिए, मीसा भारती जब राबी आवाज से निकलती हैं तो तमाम सवालों से रूबरू होती है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि चिराग पासवान ने लेटर लिखा है तेजस्वी यादव को, उन्होंने कहा है कि उस पर एक्शन होना चाहिए। मीसा भारती ने कहा कि सम्राट चौधरी ने भी हमें बुरा भला कहा था, यानी कि बेटियों पर टिप्पणी की थी। अब ऐसे में पीएम मोदी ने उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको बताएं तो विजय कुमार सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम है, लालू प्रसाद यादव को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों नेताओं को सुनिए। एक तरफ मीसा भारती, दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा है। क्या कह रहे हैं जरा। प्रत्याशी है वो जीत रहे हैं और जीत कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ, मैं धरातल पे रह करके ये बातें कह रही हूँ कि जिस तरह से हम मुद्दों को लेकर के गए हैं जनता के बीच में, तो पूरी आशा है कि इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशी आज जो 4 जगह हो रहा है वो उनकी जीत सुनिश्चित है। कर रहे हैं बीजेपी के लोग 400 पारी से पीछे नहीं हट रहे हैं, 400 पार जीतेंगे ही जीतेंगे। अब क्या है उनका दावा का, जनता में तो ऐसी कोई चीज दिख नहीं रही है क्योंकि इतनी सभाएं और इतनी बातें। आप बताइए ना कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं? रोजगारी पे बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, किस चीज पे चर्चा कर रहे हैं? उन्होंने जो पुराने वादे किए 10 साल में उसकी भी कोई चर्चा हो रही है? नया 5 साल में क्या करेंगे बता रहे हैं कि हम जनता के लिए 5 साल क्या करेंगे? मौका दीजिए, मांग तो रहे हैं लेकिन करके क्या दिखाएंगे 5 साल में? वही जो 14 से 19 में किए वही 24 में भी फिर करेंगे। कुछ बातें कही गई हैं। देखिए, एक मीडिया के द्वारा बहुत जोर शोर से ये चीजें चलाई जा रही है। आप बताइए कि हम लोग भी जाते हैं, सभाएं होती है और कोई उसमें एक आदमी घुस के, मुझे तो लगता है कि अगर ये फुटेज आपको मिला है तो उस व्यक्ति को पकड़ के पूछना चाहिए और जांच होनी चाहिए इसकी कि वो किस दल का है। पहले तो ये जांच कर दीजिए। इसको ये मत बताइए कि आपकी सभा में खड़ा है तो वो राष्ट्रीय जनता दल का ही है। तो ये मीडिया में ये भ्रम ना फैलाया जाए, ठीक है ना। और किसी भी महिला के लिए या किसी के परिवार के लिए, अब प्रधानमंत्री जी हमारे परिवार को किस शब्द से संबोधित करते हैं उस पर तो मीडिया हाय तौबा नहीं मचाती है। लेकिन हमें तकलीफ हुई है सुन करके कि उनका परिवार, हमारा पारिवारिक संबंध रहा है और इस तरह की किसी के लिए भी, चाहे वो हमारे परिवार के लिए चाहे किसी भी नेता के परिवार के लिए, इस तरह की चीज नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये एक चीज और मैं कहूंगी कि इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं पे प्रधानमंत्री जी आए, एक बार भी बोले सम्राट चौधरी जो पिता और पुत्री पे इतना अभद्र टिप्पणी किया है उसके बारे में एनडीए गठबंधन के किसी भी नेता ने कुछ बोला है सम्राट चौधरी को? तुरंत उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए था। ऐसा उप मुख्यमंत्री जिसको ये भी नहीं पता है कि परिवार क्या होता है, संस्कार क्या होता है, इस पे तो किसी ने हाय तौबा नहीं मचाया। आप लोगों ने भी नहीं एक बार किसी के मुंह में माइक ठूस करके भाजपा वाले से पूछा कि बोलिए इस पे क्या आपका रिएक्शन है? तब तो आप लोग नहीं बोलते हैं। आपसे हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी मीडिया से कितनी बार मिले हैं, इसका जवाब दे दीजिए। कब मिलेंगे इसी को खाली बता दीजिए। महंगाई तो कम नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी,
बेरोजगारी भी दूर नहीं करेंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज भी नहीं देंगे, कोई बिहार में फैक्ट्री भी नहीं लगाएंगे, लेकिन कम से कम बिहार के मीडिया से तो मिलने एक बार। क्या कारण आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री हो चाहे दिल्ली से जो लोग आते हैं उनके टारगेट में केवल आरजेडी ही है और कोई बात नहीं करते हैं वो लोग? वो अपने नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। खास तौर पे बिहार के लिए तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आप देखिए कि 40 में से 39 सीट जिता के भेजती है बिहार की जनता, 2 बार दिया। आप वहीं पे देखिए कि गुजरात से सिर्फ 26 एमपी हैं, लेकिन वहाँ अदानी, अंबानी, सारी फैक्ट्रियां। बिहार को क्या मिलता है? 39 सांसद यहाँ से जिता के भेजते हैं। किसी भी सांसद का मुंह खुलता है पार्लियामेंट के अंदर बिहार के लिए? किस सांसद ने स्पेशल पैकेज की बात कही है 10 सालों में? उसका नाम बता दे। किसने कहा कि हमारे बिहार में फैक्ट्री लगनी चाहिए? कोई सांसद बताएगा क्या? पूरे देश की नजर कम से कम बिहार के 2 सीट पे, एक पाटलिपुत्रा एक छपरा। देखिए ये भी एक तरह से चुनाव तो 40 सीटों पे चल रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे परिवार, देखिए इसको क्योंकि परिवार के सदस्य लड़ रहे हैं इसलिए इसको महत्वपूर्ण बना दिया गया है। लेकिन इन दोनों सीटों पे भी जो सांसद महोदय हैं उनकी भी स्थिति यही है। उन्होंने भी अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया है। तो हम यही कह रहे हैं कि देश की जनता इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देगी और भाजपा की विदाई तय है। बदलाव होगा, बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन तो इस देखिए, लोकसभा के लिए आज पूरे देश में 102 संसदीय क्षेत्र में मतदान का शुभारंभ हो रहा है और बिहार के अंदर 4 लोकसभा, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद। हम सभी मतदाताओं से अपील करेंगे कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता अक्षुण्ण रखने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त, परिवारवाद मुक्त, वंशवाद मुक्त विकसित भारत, विकसित बिहार बनाने का संकल्प को साकार करने के लिए आप सोच विचार कर अपने मत का प्रयोग करें। जिस व्यक्ति का परिवारवाद की सोच है और किस व्यक्ति का राष्ट्रवाद की सोच है, कौन व्यक्ति अपने वर्तमान को लिए भविष्य को नष्ट कर रहे और कौन व्यक्ति वर्तमान में तप करके भविष्य बनाने का संकल्प ले रहे, ये हर व्यक्ति को, हर भारतीय को मन के अंदर विचारना होगा। तात्कालिक लाभ के लिए हम अपने युवाओं के भविष्य को नष्ट नहीं कर सकते। वर्तमान में मुझे कुछ सहना पड़े, लेकिन भविष्य मेरा बेहतर हो, उस पर आपका मतदान हो। भारत को विश्व गुरु बनाना है, स्वामी विवेकानंद जी के सपना को सजाना है। हर भारतीय गौरवान्वित हो, हर भारतीय का सामाजिक समरसता, ताना बाना विकसित भारत के साथ वो आगे बढ़े, यही कामना है। तो आपने सुना है, लोकसभा चुनाव के बीच जीत का बड़ा दावा एक तरफ राजद कर रही है तो दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चिराग पासवान को गाली देने पर भी मीसा भारती भड़क उठी और एक्शन की मांग वो भी कर रही हैं। आपको बताएं तो जिस तरीके से बिहार में बवाल हो रहा है, एक तरफ वोटिंग की जा रही है, बिहार में 4 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग इस दौरान चल रही है, जिसमें जमुई, औरंगाबाद, नवादा और गया है। और इस बीच मीसा भारती जब चुनाव प्रचार के लिए निकलती हैं, अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए निकलती हैं, तो उन्होंने भी सम्राट चौधरी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और साथ ही साथ चिराग पासवान पर भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है। आपने सुना है गुस्से में किस तरीके से सम्राट चौधरी को खूब खड़ी खोटी वो सुना रही थी। लालू प्रसाद यादव पर विजय कुमार सिन्हा भी फायर थे। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, दिल से लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले।